हर मील के पत्थर पर लिख दो ये इबारत, हर मील के पत्थर पर लिख दो ये इबारत, मंजिल नहीं मिलती नाकाम इरादों से। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल CS प्रीति सिंह क्लासेस में। और आज जो हम टॉपिक की बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं सार्क की, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशंस। दैट मीन्स इसकी शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे जैसे सार्क बोल सकते हैं। तो सार्क की हम बात करने वाले हैं बच्चों। यहां से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको हमने पॉइंट बाय पॉइंट बड़े ही बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर रखा है और आप इसको अच्छे से रिटेन कर लेना। मैं जो टिक कराऊंगा उनसे क्वेश्चन आने की सारी संभावना रहेंगी। एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा, सार्क स्टैंड फॉर। तो वहां पर आपको साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये हमारा एक फुल फॉर्म आ सकता है। तो ये फुल फॉर्म अपने आप में हमारा क्या रहेगा, इंपोर्टेंट रहेगा। इसका 1 मार्क्स में फुल फॉर्म पर यहां पर इंपोर्टेंट टिक करा रहा हूं। दूसरा रहेगा ये जो सार्क है वो जो इस्टेब्लिश हुआ वो कब इस्टेब्लिश हुआ, ये भी हमारा दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क वाज इस्टेब्लिश with the signing of SAARC charter in Dhaka on 8 दिसंबर 1985। दो क्वेश्चन यहां से बने कि ये जो सार्क ग्रुप बना तो चार्टर कहां पर साइन हुआ, ढाका में साइन हुआ। दूसरा जो क्वेश्चन यहां से बनेगा कि ये जो सार्क का जो चार्टर साइन हुआ वो किस डेट को साइन हुआ, दैट मीन्स 8 दिसंबर 1985। बच्चे कह रहे हैं चलो सर ये बात तो ठीक है, हम इस इंपोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दे देंगे कि सार्क का चार्टर 8 दिसंबर 1985 को साइन हुआ, दूसरी बात ढाका में साइन हुआ। लेकिन व्हाट इज द चार्टर, चार्टर का मीनिंग क्या होता है? चार्टर को हम एक तरीके से डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं इस ग्रुप को गवर्न करेगा, इस ग्रुप से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन दैट पर्टिकुलर चार्टर में होंगे। तो चार्टर एक डॉक्यूमेंट होता है जहां पर वेरियस रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं कि दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट कैसे गवर्न होना है। तो इतना बड़ा ग्रुप बन रहा है, ग्रुप क्या काम करेगा, कैसे करेगा, कौन मेंबर होंगे, क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगे, वो सारी की सारी थिंग्स कहां पर अवेलेबल होती है, चार्टर में अवेलेबल होती है। सार्क की अगर हम बात करें, सार्क कंप्राइज ऑफ 8 मेंबर्स स्टेट। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि सार्क के कितने मेंबर, तो आप क्या बोलोगे, सार्क के 8 मेंबर रहेंगे। और 8 मेंबर्स में से यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा कंट्री सार्क का मेंबर है, कौन सा कंट्री सार्क का मेंबर नहीं है। तो सार्क के अगर मेंबर कंट्रीज की बात करें तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। तो यहां पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सार्क के कंट्रीज हैं। दैट मीन्स आप देखोगे जितने भी कंट्रीज की अगर हम बात कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। इन सारे कंट्रीज को मिलाकर के ये ग्रुप बना हुआ, ये एसोसिएशन बना हुआ है। तो सार्क कंप्राइज ऑफ 8 मेंबर्स स्टेट, इसमें 8 मेंबर्स हैं जिनमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा सार्क का मेंबर है, कौन सा सार्क का मेंबर नहीं है। आगे हम बात करेंगे, द सेक्रेटरीट ऑफ द एसोसिएशन वाज सेट अप इन काठमांडू ऑन 17 जनवरी 1987। दैट मीन्स हम बात करें इसका जो सेक्रेटरीट जो एसोसिएशन का वो सेटअप हुआ कहां पर हुआ, काठमांडू में सेटअप किया गया और इसका डेट था 17 जनवरी 1987। अगेन एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 4 से 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हमने यहां पर टिक कर लिए हैं जो इस पर्टिकुलर एसोसिएशन से डायरेक्टली बन सकते हैं और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मालूम होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की जो एक बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसोसिएशन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब सार्क का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये सारी जो लिस्ट हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं ये सारी की सारी सार्क जो हमारा ग्रुप है इसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो दैट मीन्स इनमें जो कवर होगा वो सार्क के ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। लेकिन अगर इस लिस्ट का जो पार्ट नहीं वो सार्क के ऑब्जेक्टिव का पार्ट नहीं बनेगा। तो सार्क के ऑब्जेक्टिव में क्या क्या कवर होगा ऐसा ही क्वेश्चन बन सकता है। लेट्स सपोज वहां एग्जामिनर आपको 3-4 पॉइंट दे दे 1 बाय 1 करके और उसके बाद ऑल ऑफ दीज टिक कर दे और इनमें से कोई 3 पॉइंट डाल दे, तो आपको टिक कहां करना पड़ेगा, ऑल ऑफ दीज पर। ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क। 3 पॉइंट ये वाले दे दिए और उसके अलावा चौथा ऑल ऑफ दीज डाल दिए, तो टिक क्या करोगे, ऑल ऑफ दीज टिक करोगे। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क। ये जो सार्क के जो ऑब्जेक्टिव हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं
उन ऑब्जेक्टिव में से कोई 3 ऑब्जेक्टिव डाल सकता है और एक ऑब्जेक्टिव ऐसा डाल सकता है जो इनका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो आपने उसे क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। अगर नॉट ऑप्शन दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सार्क, ऐसे करके भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पर हम बात करेंगे सार्क के ऑब्जेक्टिव को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। अब इन्हें पॉइंट टू पॉइंट तो मगअप नहीं कर पाओगे, मगअप करोगे तो आगे जाके मैसअप भी हो जाएंगे, क्योंकि और भी बहुत सारे एसोसिएशन हैं जिनके ऑब्जेक्टिव आपको रीड आउट करने हैं, तो मैसअप हो सकते हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपके लिए जरूरी हो जाता है कि सार्क के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, तो इन्हें 2-3 बार रीड आउट कर लो और एक सिमेट्री टाइप की आप माइंड में बन जाएगी, एक थॉट प्रोसेस बन जाएगी, ये ऐसा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इनमें से कोई मिलता जुलता सिमिलर दिखाई दे तो टिक कर देना। लेकिन इस क्वेश्चन की संभावना की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कम है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है, डेट वाइज बन सकता है, कितने मेंबर है मेंबर वाइज बन सकता है, टोटल मेंबर कितने 8 मेंबर्स रहेंगे। साथ ही साथ ये कब स्टैब्लिश हुआ, 8 दिसंबर 1985 को। इसका जो सेक्रेटरीट है काठमांडू में, कहां पर है, तो आप क्या बोलो काठमांडू में, ठीक बात है। तो ये सारी बातें यहां पर चल सकती हैं। तो आगे हम बात करेंगे द ऑब्जेक्टिव एसोसिएशन एज आउटलाइन इन द सार्क चार्टर। सार्क के चार्टर मैंने आपसे बोला था कि जो भी हमारा ग्रुप होता है उसको गवर्न करता है उसका चार्टर, तो जो उसके ऑब्जेक्टिव है वो भी कहां पर मेंशन है, चार्टर में। तो इन्होंने बात की है कि प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द साउथ एशिया, साउथ एशिया के पीपल्स के वेलफेयर को प्रमोट करना, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करना, इंप्रूव करना, एक्सेलरेट कर देना इकोनॉमिक ग्रोथ। जो भी ये कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज है, इनका इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, इकोनॉमी इनकी स्ट्रांग होती चली जाए। सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, साथ ही साथ सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट भी होने चाहिए रीजन में। दैट मीन्स जो ये मेंबर कंट्रीज हैं, उन मेंबर कंट्रीज की हम न केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं बल्कि सोशल डेवलपमेंट भी चाहते हैं, टू प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल द अपॉर्चुनिटी ऑफ लिव इन डिग्निटी। दैट मीन्स ये चाहते हैं कि ईच एंड एवरी कंट्री के जो पर्सन्स हैं वो कहीं ना कहीं डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ को जी सके, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपनी लाइफ को जी सके। ऐसे कुछ प्रयास भी सार्क के किए जाएंगे। रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। कई बार क्या होता है कि काफी किसी के अंदर काफी पोटेंशियल होता है लेकिन उसे एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो इनका कहना है कि जो हमारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, जो जिनका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुआ लेकिन उनके पास अगर नॉलेज एंड टैलेंट है, तो दैट मीन्स उनके फुल पोटेंशियल को कहीं ना कहीं हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्रमोट एंड स्ट्रेंथ द कलेक्टिव सेल्फ रियलाइंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। दैट मीन्स इनका कहना है कि हम प्रमोट करेंगे कि जो साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं, ये जो ग्रुप कंट्रीज हैं, सेल्फ रियलाइंट हो जाए। दैट मीन्स एक दूसरे की मदद तो कर पाए लेकिन इनको किसी थर्ड पार्टी पर कई बार डिपेंडेंट ना होना पड़े। कॉन्ट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें एक दूसरे के जो म्यूचुअल ट्रस्ट है, म्यूचुअल बेनिफिट में कहीं ना कहीं काम करते रहना, ऐसा भी इनके ऑब्जेक्टिव है। अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ द वन अनदर्स प्रॉब्लम, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना। टू प्रमोट द एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड। दैट मीन्स ईच एंड एवरी फील्ड में, ये चाहे वो कल्चरल है, चाहे टेक्निकल है, या साइंटिफिक फील्ड है, या सोशल फील्ड है, इकोनॉमिक फील्ड है, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, म्यूचुअल असिस्टेंस देंगे। आगे हम बात करेंगे स्ट्रेंथ कोऑपरेशन विद द डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्री, हालांकि इस ग्रुप में जितने भी कंट्रीज हैं वो सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, कोई भी डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो इनका कहना है एक डेवलपिंग कंट्री के बीच का जो कॉपरेशन है उसको स्ट्रेंथ देना, और स्ट्रेंथ कॉपरेशन अमंग देमसेल्फ इन इंटरनेशनल फोरम। कई बार क्या होता है कुछ मुद्दे इंटरनेशनल फोरम में चल रहे होते हैं जहां पर एक दूसरे को सपोर्ट देने की जरूरत पड़ती है। तो इंटरनेशनल फोरम, हमने एक ग्रुप बना रखा है तो हमारा ग्रुप एक दूसरे को इंटरनेशनल फोरम में क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो ये सार्क जो है कुछ कंट्रीज का ग्रुप है। बाकी बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं जिनमें जैसे हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की, तो वहां पर बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो दैट इन दैट पर्टिकुलर केसेस में कम से कम ये सार्क के मेंबर एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव है। एंड कोऑपरेट विद द इंटरनेशनल रीजन ऑर्गेनाइजेशन विद द सिमिलर एम्स एंड पर्पस। और ऐसे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे जैसे ही पर्पस या एम्स रखते हैं, उनको भी हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं कोऑपरेट करेंगे। डिसीजन एट ऑल लेवल्स आर टू बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ यूनानिमिटी। दैट मीन्स इनका कहना है कि जो जहां सार्क में डिसीजन लिया जाएगा वो यूनानिमस डिसीजन लिया जाएगा, मतलब सब की राय होगी तभी वो डिसीजन होगा, अदरवाइज वो डिसीजन नहीं हो सकता। बायलैटरल एंड कॉन्टिशियस एंड क्वेरलसम इश्यूज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेलिब्रेशंस ऑफ द एसोसिएशन। इनका कहना है कि जो एक दूसरे के जो इश्यूज चल रहे होंगे, बायलैटरल इश्यूज चल रहे होंगे, या कॉन्टिशियस या क्वेरलसम जिन्हें इश्यूज बोलते हैं, इस पर्टिकुलर डेलिब्रेशंस ऑफ एसोसिएशन से बाहर रखे जाएंगे। आर एक्सक्लूडेड, स्पेशली बोला इन्होंने एक्सक्लूडेड। जैसे इंडिया पाकिस्तान का आपस में झगड़ा चल रहा है
तो इंडिया पाकिस्तान दोनों ही सार्क के मेंबर हैं, तो ऐसा नहीं कि वो सार्क में जाकर के दोनों एक दूसरे के झगड़े की बातें करेंगे कि पहले ये झगड़ा निपटना चाहिए। आपका बायलैटरल इशू चल रहा है उसे अलग रखो, लेकिन एक कॉमन पर्पज से एक ग्रुप बनाया हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, सार्क के मेंबर कंट्रीज की हम अगेन बात पहले ही बात कर चुके हैं, फिर दोबारा से मैं बात करना चाह रहा हूं। अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, इंडिया, भूटान और बांग्लादेश। यहां पर अगर देखा जाए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो इस ग्रुप में इंडिया का रिलेशनशिप पाकिस्तान से बायलैटरल रिलेशनशिप काफी खराब है, और साथ ही साथ में कुछ मुद्दों पर नेपाल के साथ में भी वो डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो गया है। नेपाल और इंडिया आपस में एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट करते हैं, और इन दैट पर्टिकुलर केस इंडिया ने इवन तो नेपाल के बॉर्डर को भी वहां बिना पासपोर्ट के आना जाना अलाउ कर रखे। तो इन दैट पर्टिकुलर केस नेपाल और इंडिया दोनों आपस में अगर देखा जाए तो बहुत ही क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन ड्यू टू द चाइना देयर आर सम इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इस ग्रुप की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी इश्यू चल रहे थे, नेपाल के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट अराइज हुए, इन बिटवीन मालदीव के साथ भी कुछ कन्फ्लिक्ट अराइज हो चुके थे। श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका ने अपना एक पोर्ट जैसे ही चाइना को दिया तो उसके साथ ही कुछ इश्यूज अराइज हुए थे, लेकिन बाद में श्रीलंका को रियलाइज हो गया कि चाइना को उन्होंने वो पोर्ट देकर के गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाइना उन पर उनको अदरवाइज तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसकी पॉलिसीज बहुत खराब है। तो इवन तो ये सार्क के मेंबर हैं, इनके आपस में कुछ इश्यूज चलते रहते हैं, मोस्टली पाकिस्तान के साथ तो बहुत ज्यादा चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये इन कॉमन मुद्दों पर बात करेंगे। उनका कहना है इस ग्रुप में हम आपसी पर्सनल रिलेशनशिप की बात नहीं करेंगे। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन सार्क की अगर हम बात करें तो नो डाउट ये ग्रुप इन पर्टिकुलर कंट्रीज का है, और आज की डेट में ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है क्योंकि ज्यादातर जो मेजर कंट्रीज हैं इसके उनके बीच में थोड़े से कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं। तो लेकिन फिर भी अगर हम बात करें इस ग्रुप के जो एजेंडे की बात करें, इस ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो उन ऑब्जेक्टिव में साफ लिखा हुआ है कि यहां पर जो अपने पर्सनल इश्यूज को हम टैकल आपस में इस पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं करेंगे। बात क्लियर हो गया। अब सार्क से ही रिलेटेड हमको कुछ डिफरेंट मुद्दों पर बात करनी है, जैसे सार्क इन न्यूज करेंटली, और साथ ही साथ हम बात करेंगे 9th एडिशन ऑफ द सार्क फिल्म फेस्टिवल। तो इन सारे मुद्दों की हम बात करेंगे। इसी टाइप के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और फर्दर अपडेट्स आपको टाइम पर चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सार्क न्यूज के, सार्क प्रेजेंटली किन किन मुद्दों को लेकर के न्यूज में है।